Hello students, good morning. Hope you all are fine. So today I am going to start our second lesson of the subject Hindi. So students, please take out lesson number 2, page number 14. And the lesson name is Bhagya ya Purusharth, means luck or efforts. So students, let's begin. बड़ी पुरानी सूफी कहानी है। एक सम्राट के साम्राज्य में एक आदमी था। वो कुछ भी करता गलत हो जाता था। वो समझता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा, मेरी सारी प्रजा सुखी है, परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है। मंत्री ने राजा से कहा, आप चिंतित ना हो राजन, वो अपनी मूर्खता के कारण ही दुखी है। मीन्स एक राजा का राज्य था और उसमें सभी लोग खुश रहते थे उस राज्य में। लेकिन उस राज्य में एक ऐसा आदमी था जो मतलब दुखी रहता है हमेशा। उस जो भी काम करता है वो गलत हो जाता था उसका। उसे लगता था कि उसका लक खराब है। फिर एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, मेरी राज्य में तो सब सुखी है, लेकिन एक आदमी है, वो क्यों हमेशा दुखी रहता है। फिर मंत्री ने राजा से कहा कि आप चिंता ना करिए, वो अपनी बेवकूफ़ी के कारण ही दुखी रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सम्राट को मंत्री के उत्तर से भी तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने एक दिन रास्ते पर एक बहुत बड़े स्वर्ण पात्र में अशरफिया बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहाँ रखवा दिए, जहाँ से वो आदमी रोज़ साँझ को निकलता था। वहाँ नदी के ऊपर एक पुल था। उस पुल पर वो पात्र रख दिया गया। सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए। सिपाहियों का पहरा कर दिया गया कि कोई दूसरा आदमी उस पात्र को उठा ना पाए। लेकिन अगर वो आदमी जो अभागा है पात्र को उठाए तो इसमें कोई रुकावट ना डाली जाए। उसको पात्र उठा लेने दिया जाए। वो ले जाए पात्र को, वही इसका मालिक समझा जाए। मीन्स जब मंत्री ने उत्तर दिया कि आप चिंता ना करिए, उसकी बेवकूफ़ी के कारण ही वो दुखी रहता है, तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर एक दिन राजा ने क्या किया, एक बड़ा सा सोने का पॉट में बहुत सारे गोल्ड, डायमंड, पैसा ये सब भरकर रख दिया। एक पुल के ऊपर वो पॉट राजा ने रखवा दिया, जहाँ से वो आदमी रोज इवनिंग में वॉक करने जाता था। चारों तरफ सिपाहियों का पहरा दे दिया और सब लोगों को, सिपाहियों को केयरफुल रहने के लिए कहा कि कोई भी दूसरा आदमी वो पात्र ना ले जाए। वो पात्र सिर्फ उस आदमी को ही लेने दे जो दुखी था। उस आदमी को ही वो पॉट उठाने की अनुमति दिया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। बड़ी अनूठी घटना घटी। सम्राट पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आदमी पुल पर चला। सम्राट का हृदय जोर से धड़कने लगा। सम्राट सोचता था कि यदि सब प्रकार के साधन और सुविधाएं हो तो व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा। और अब तो सारे साधन सामने रखे हुए हैं। स्वर्ण पात्र रखा है, वो उसके ठीक रास्ते में पड़ेगा। वो उसको उठा ले, कोई रोकने वाला नहीं है। समृद्धशाली हो जाए, सदा की गरीबी मिट जाए। लेकिन जैसे जैसे वो आदमी करीब आया, सम्राट हैरान हुआ। उस आदमी ने आंखें बंद कर रखी थी। वो पात्र से आकर टकराया। अशरफिया नीचे गिर गई। आवाज़ हुई, लेकिन वो आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पार करने लगा। मीन्स उस दिन राजा वो देखने के लिए पुल की दूसरी तरफ खड़े रहकर वो इंतज़ार कर रहा था और ये सोच रहा था कि अगर वो आदमी ने वो पैसा ले लिया, सोने का पॉट ले लिया, तो
वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उन्नति ज़रूर करेगा। उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी और वो खुश हो जाएगा। फिर लेकिन जैसे जैसे वो आदमी करीब आया, राजा ने देखा कि वो आदमी ने आंखें बंद कर ली और बंद करके वो पुल पार करने लगा था, और करते करते वो उस पॉट से टकराया और पॉट में जितना भी सोना था वो सब नीचे गिर गया। लेकिन फिर भी उस आदमी ने आंखें नहीं खोली और वो वैसे ही चलते चलते जा रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। जब वो उस पार पहुंचा तो सम्राट खुद को नहीं रोक सका। उसने उसको पकड़ा और कहा कि मूर्ख, आंखें क्यों बंद किए है। उसने कहा, आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि देखूं क्या मैं आंखें बंद करके भी पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं। सदा आंखें खोलकर पार करता हूँ और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूँ। सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया था, बाकी अगर अंधा भी हो जाओ तो भी मुझे अड़चन आने वाली नहीं है। सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। मीन्स जब वो आदमी ने पुल को आंखें बंद करके ही पार कर लिया, तब राजा ये देखकर आके उसको पूछा कि इडियट की तरह तुमने ऐसे आंखें बंद करके क्यों पुल पार किया। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि मैं आंखें बंद करके भी इस पुल को पार कर सकता हूँ या नहीं, और देखो मैंने इस पुल को पार भी कर लिया। सिर्फ बीच में किसी चीज़ से मैं टकराया था। तो मैं अगर अंधा भी हो जाऊँ तो मुझे कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, मैं आराम से अपनी रह सकूँगा। फिर राजा को भी ये मानना पड़ा कि प्रोग्रेस के लिए लक नहीं, एफर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्ट्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्ट्स से ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। So that's it for today. I hope you all are understood well the lesson. Also read the lesson at your home to understand well. So thank you.